दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बहुत बड़ा चेक पॉइंट है। हाउ टू रिटायर विद स्टॉक डिविडेंड्स। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि बस डिविडेंड्स के बलबूते पे कौन रिटायर हो सकता है तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। आई एम श्योर आपके मन में लास्ट में कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर स्कूल या कॉलेज की बात करें तो हमें हमेशा से यही सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, उसके बाद कोई अच्छा कॉलेज ज्वाइन कर लेना, फिर डिग्री लेके किसी कंपनी में कोई जॉब पकड़ लेना। लेकिन दोस्तों कोई भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग की बात ही नहीं करता, जिसके कारण हम इंडियंस की फाइनेंशियल नॉलेज एकदम ज़ीरो होती है, जिसकी वजह से हम अपनी पूरी लाइफ जॉब करते रह जाते हैं। और फाइनेंशियली लिटरेट ना होने के कारण ही इंडिया में मेजॉरिटी लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही नहीं करते। इनफैक्ट वो लोग स्टॉक्स और शेयर्स के नाम से ही डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मैं और मेरे पेरेंट्स स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। तब रैंडमली मैंने उनसे पूछा कि क्या कभी आपको स्टॉक मार्केट के बारे में स्कूल में कुछ सिखाया गया है या कोई ऐसा टॉपिक आपकी बुक्स में आया हो कभी। तो इस पर मेरी मदर का जवाब था कि हाँ, टॉपिक तो हमारी बुक्स में आया था, लेकिन हमारे टीचर्स उसे बहुत ही रिस्की, सट्टा बाजार और मिडिल क्लास के लिए एक इनवैलिड टॉपिक बताकर स्किप कर देते थे। तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि हमारी सोसाइटी और यहाँ तक के जो हमारे टीचर्स हैं, जो सो कॉल्ड वेल एजुकेटेड माने जाते हैं, उनकी थिंकिंग और फाइनेंशियल नॉलेज कैसी है। और यही एक वन ऑफ द मेन रीज़न है कि मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिससे कि मैं आपके साथ अपनी फाइनेंशियल नॉलेज शेयर कर सकूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, सो दैट आप हमारी कोई भी ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस मिस नहीं करोगे। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जेम्स क्विंसी जो कि कोका कोला कंपनी के सीईओ हैं, उन्हें एक साल में $16 मिलियन के आसपास की सैलरी मिलती है और इसके लिए उन्हें एक्टिवली काम करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वॉरेन बफे जो कि कोका कोला कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उन्हें एक साल में लगभग $545 मिलियन के आसपास का डिविडेंड मिलता है और जिसके लिए उन्हें एक्टिवली काम भी नहीं करना पड़ता। और ऐसे ही उन्हें हर साल डिविडेंड्स मिलते रहेंगे जब तक कोका कोला कंपनी प्रॉफिट कमाती रहेगी। वहीं अगर हम इंडियन एग्जांपल लेते हैं तो मुकेश अंबानी की बात करें, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं, उनकी एनुअल सैलरी 15 करोड़ रुपए है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्री में ज़्यादातर होल्डिंग्स मुकेश अंबानी की है, जिसकी वजह से उन्हें पिछले साल 2200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का डिविडेंड मिला। और एक फैक्ट ये भी है कि दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो कभी भी अपने शेयर्स को बेचते नहीं है दोस्तों, और उन शेयर्स को होल्ड किए हुए उनसे जो डिविडेंड्स मिलता है वही उनकी सैलरी होती है, और यही इन अमीर लोगों का सीक्रेट भी होता है। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आप जिन भी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उससे पहले आपको ये 3 पॉइंट्स ज़रूर दिमाग में रखने चाहिए। पहला पॉइंट है, आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो आपको उसके फंडामेंटल्स और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छी तरह से एनालाइज करना होगा। अगर आप कोई भी स्टॉक बिना एनालिसिस के खरीद रहे हो तो आप इन्वेस्टिंग नहीं, स्पेकुलेशन कर रहे हो। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपको सिर्फ उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिन्होंने पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है और उनका एक डिविडेंड रिकॉर्ड भी रहा हो। और तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कहता है कि आपको उन शेयर्स को बाई करना चाहिए जिन्हें आप हमेशा के लिए होल्ड कर सको। दोस्तों मैंने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का एक एग्जाम्पल लिया है, जो कि स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी को अच्छे से पता है कि ये कंपनी क्या करती है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पर नज़र डालते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसने पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंटली ग्रो किया है और अपनी इंडस्ट्री में इस कंपनी का लगभग 40% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर है। और साथ ही इसने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया है। 2012 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4.25 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, और वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसने अपने शेयर होल्डर्स को 157 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया। मतलब इस कंपनी ने अपने डिविडेंड पे आउट को भी कंटिन्यूसली ग्रो किया है। वहीं अगर हम एशियन पेंट्स की बात करें, जिसने अब तक काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, अगर हम इसकी फाइनेंशियल ट्रेंड की तरफ नज़र डालते हैं तो इसने भी पिछले कुछ सालों में अपने प्रॉफिट्स को कंटिन्यूसली ग्रो किया है और इसने अपने शेयर होल्डर्स को कंटिन्यूसली डिविडेंड्स भी दिए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2012 में इसने अपने शेयर होल्डर को 4 रुपये का डिविडेंड दिया था, और वहीं 2021 में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 18 रुपये का डिविडेंड दिया। अगर आज से 12 साल पहले आपने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 180 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको टोटल 550 शेयर मिलते, और आपकी वहीं 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 19 लाख रुपए से भी ज़्यादा हो चुकी होती। और इसी कंपनी ने 2021 में अपने पर शेयर पर
4.5% का डिविडेंड दिया। मतलब आपको अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट पर 86,000 से भी ज़्यादा का डिविडेंड मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने बीते कुछ सालों में अपने शेयर होल्डर्स को कंटिन्यूसली डिविडेंड दिए हैं। और अगर आप उन डिविडेंड्स को रीइन्वेस्ट करते तो आज आपका कैपिटल अमाउंट भी ज़्यादा होता और आपको डिविडेंड भी ज़्यादा मिलता। अगर आज से 12 साल पहले आपने 1 लाख रुपए एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट किया होता तो 110 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको 900 शेयर्स मिलते और आज आपका इन्वेस्टमेंट 29 लाख रुपए से भी ज़्यादा में ग्रो हो चुका होता। और इसने भी फाइनेंशियल ईयर 2021 में अपने शेयर होल्डर्स को 0.60% का डिविडेंड दिया। मतलब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर 17,000 से भी ज़्यादा का डिविडेंड मिला। और इस कंपनी ने बीते कुछ सालों में अपने शेयर होल्डर्स को लगातार डिविडेंड दिए हैं। दोस्तों, बेशक एशियन पेंट्स ने डिविडेंड थोड़ा कम दिया है क्योंकि इस कंपनी ने अपने ज़्यादातर प्रॉफिट्स को बिजनेस में रीइन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा और इसने आपकी सिर्फ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को 29 लाख रुपए से भी ज़्यादा में ग्रो किया है। अब दोस्तों, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन आप अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करके 10 से 15 कंपनी का ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो जिनका बिजनेस आपको लगता है कि आने वाले कई सालों तक स्टेबल रहने वाला है। अब ऑब्वियसली इसके लिए आपको इन्वेस्टिंग की बेसिक नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, लेकिन ज़रा सोचिए, आपकी इस बेसिक नॉलेज की वजह से आपकी पैसिव वेल्थ क्रिएट होगी जिसके लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मान लीजिए आप अपनी 20s की एज में हो और आप 45 की एज में रिटायर होने की सोच रहे हो। अब ऑब्वियसली आप 45 की एज में बूढ़े तो नहीं हो जाओगे, तो आपने अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए आप काफ़ी एनालिसिस के बाद 10 से 15 ऐसी कंपनीज चूज़ करते हो जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ है और आप अपनी 20s में हो, तब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं है। तब आपको अपनी वेल रिसर्च कंपनीज़ में सिर्फ 10,000 रुपये पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करनी है। अब ऑब्वियसली जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तब आपकी सैलरी भी ज़रूर बढ़ेगी। तब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल सिर्फ 10% से इंक्रीज़ करना है। 10% से मेरा मतलब ये है कि अगर आप 2021 में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो मंथली, तब आपको 2022 में उसे 10% इंक्रीज़ करके 11,000 कर देना है। जैसे कि मैंने कहा था कि आप 45 की एज में रिटायर होने की सोच रहे हो, तो आप 20s की एज में 10,000 पर मंथ से स्टार्ट करके उसे हर साल 10% से इंक्रीज़ करते हुए 25 सालों तक इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप स्टॉक मार्केट से बिल्कुल एवरेज रिटर्न जो कि 15% पर एनम एक्सपेक्ट करते हो, तब जो 25 सालों बाद आपके पास अमाउंट होगा वो होगा 5 करोड़ रुपए। अब बहुत लोगों को ये अमाउंट देखकर उस पर यकीन ही नहीं होगा, लेकिन दोस्तों यही मैजिक है कंपाउंडिंग का, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। और मान लीजिए किसी साल आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ 2% का डिविडेंड मिला, मतलब आपको उस साल 10 लाख रुपए का डिविडेंड मिला और आपको अपनी 5 करोड़ रुपए की अमाउंट पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि दोस्तों इस स्टेज पर आपका डिविडेंड अमाउंट ही इतना हो जाता है कि आप उसी डिविडेंड पर रिटायर हो सकते हो। आप अपनी डिविडेंड इनकम को एंजॉय कर सकते हो और डिविडेंड इनकम को कंज्यूम करते हुए ही अगर आप 5 सालों तक और इन्वेस्टेड रहते हो तो 5 सालों बाद आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ग्रो होकर 10 करोड़ हो जाएगा। और अगर आपको उस साल 2% का भी डिविडेंड मिला, तब आपको उस साल 20 लाख रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो दोस्तों कितनी अमेजिंग बात है ना, कि एक टाइम बाद आपकी पैसिव इनकम ही आपको और ज़्यादा पैसिव इनकम जनरेट करके देती है। और दोस्तों इसे ही हम रियल फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में आपको पैसों के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता, आपका पैसा आपके लिए काम करता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनों के साथ स्पेंड कर सकते हो। और तो और आप ज़रूरतमंद लोगों की भी हेल्प कर सकते हो, जिससे कि आपको अंदर से खुशी मिलती है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम और पैसा है कि आप वो काम भी कर सकते हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।